आपको लगता है कि ऐसा कोई टैलेंट है एल्विश यादव के अंदर की दुनिया उनको जाने? भाई उस इंसान में अगर टैलेंट भी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है हुँ। कि दुनिया अपने आप ही जान लेती है भाई। अच्छा, ऐसा क्या है भाई एल्विश यादव में? भाई मैं सही कहूँ तो अगर टैलेंट भी देखूँ तो पहले मैं वीडियो देखता था उनकी, हुँ, मुझे उनमें वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हुँ, और बिग बॉस में गए, वहाँ से जो उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी लोगों ने देखी, भाई वहाँ से हर किसी ने रिलेट करा है। द वे ऑफ टॉकिंग, क्या किस तरीके से वो बोलते हैं भाई। देखो देसी आदमी की देसी बोली बोलेगा तो पूरी दुनिया को पसंद आएगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही इसी वजह से देसी लोगों का आज के टाइम पे हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, इनका नाम हो रहा है। तो भाई एलविश यादव की तो पर्सनैलिटी काफ़ी है, भले उसमें टैलेंट ना हो। हुँ, जो लोग कहते हैं हुँ, जो लोग कहते हैं कि एलविश यादव में टैलेंट नहीं है, भाई उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अब मैं एक इवेंट में गया था हाँ, कलकत्ता। तो वहाँ पे एल्विश भाई भी आए थे, तो मतलब मेन गेस्ट वही थे, उन्हीं के नाम पे इवेंट हुआ था बेसिकली। जो छोटे-मोटे क्रिएटर बुलाए थे वो तो ऐसे ही बुला लेते कि ठीक है चलो, हुँ, कुछ ऑडियंस इनकी भी आ जाएगी। तो वो एल्विश भाई के लिए था। मैंने मतलब पहली बार लाइफ में एल्विश भाई को वहीं देखा था कलकत्ता इवेंट में। एंड उससे पहले मैं भी ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू बना देता था सोशल मीडिया पे बैठ के, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो जब एल्विश भाई की एंट्री का टाइम हुआ कि लाइक 4 बजे आएँगे, पब्लिक इतनी थी एंट्री गेट पे कि पॉसिबल नहीं था कि एल्विश भाई को अंदर लेके आ जाए किसी भी तरीके से। गेट से। किसी भी 1% चांस नहीं था कि उस बंदे को अंदर लेके आया जाए। तो शो वालों की फटी पड़ी थी कि भाई पहला इवेंट है, ज़ूपी का इवेंट था शायद वो। शो वालों की फटी पड़ी थी कि भाई एल्विश को अंदर लेके कैसे आए? तो किसी बंदे ने आइडिया दिया कि क्योंकि जो जहाँ पे शो था, इवेंट हो रहा था वो, उसके पास में एक झील थी, बहुत बड़ी झील थी वो। तो वो एल्विश भाई को कश्ती में लेके आए, नाव डिज़ाइन कराई, उन्हें नाव में लेके आए कि लाइक ठीक है ऑडियंस को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब बाहर से बाहर लेके आए कि भाई अंदर आ जाए, अंदर आने के बाद पीछे जो तो शोर सुनाई देता है ना, भाई कानों पे हाथ रखवा देते हैं। तो उस बंदे के अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना, जो लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं। हुँ। लोग कुछ भी कह दें कि भाई टैलेंट नहीं है एल्विश में। भाई बिना टैलेंट के इंसान वहाँ है, अगर टैलेंट होता तो कहाँ होता? सोचने वाली बात है एक छोटी-सी कि भाई टैलेंट अगर नहीं है लोगों के हिसाब से, होता तो कहाँ होता वो इंसान? तो भाई टैलेंट ना भी हो तो फिर भी चल रहा है आज के टाइम पे, तो ये कह दिया एल्विश भाई ने, प्रूफ करके दिखा दिया। तुम कह लो कि मेरे में वन लाइनर में तो भाई कोई तोड़ नहीं है उनका। ओके। अभी आपने बताया कि जिस इवेंट पे आप गए थे वो ज़ूपी का इवेंट था। हाँ, हाँ। ज़ूपी एक बेटिंग हाँ, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, हाँ। भाई जो बंदा ऐसे बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा है, हुँ। उसको कोई कैसे अपना आइडल मान सकता है? देखो यार, इंसान है, हाँ। अपना काम तो करेगा। हुँ, आप मेरे कहने से कोई चीज़ से रुक तो जाओगे नहीं, नहीं। नहीं रुकोगे। मैं आपको किसी भी तरीके से समझा दूँ, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी, आप समझने वाले नहीं हो, आप उस चीज़ को अपने आप पे अप्लाई नहीं करने वाले हो। अगर मैं अब कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मान लो सपोज़ दैट मैं बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे कहने से कोई नहीं खेलेगा, मेरे रोकने से कोई नहीं रुकेगा। जिसका जैसा दिल होगा वो वैसा करेगा। तो भाई वो अपना काम कर रहा है, अपना पैसा बना रहा है, वो बनाएँगे भाई। उन्हें ठीक है, लोग प्यार करते हैं, वो लोगों के साथ खड़े भी होते हैं, जैसे उनकी फाउंडेशन भी चलती है और एनजीओ का काम भी करते हैं, मैंने देखा है। वो लोगों के साथ अच्छे काम भी करते हैं, और भाई जो चीज़ बैटिंग ऐप है, आईपीएल चल रहा है। हुँ, सर 4-4 6-6 करोड़ टीम बना रहे हैं लोग। एक-एक बंदा 100-100 डेढ़ 150 टीम बना रहा है। तो भाई उन्हें एल्विश भाई कान में जाके थोड़ी ना बोल रहे हैं, या कोई और अदर बंदा प्रमोट कर रहा है, उसके कान में जाके बोल रहा है। लोगों का मन है खेलेंगे, बट हाँ, जो लोग नहीं कर रहे व्हिच इज़ गुड भाई। वो चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ से अच्छा मैसेज जाए, लोग अच्छे इन्फ्लुएंस हो मेरी तरफ से, किसी का नुकसान ना हो या कुछ भी हो। कोई होता है डाई हार्ड फैन कि लाइक भाई तुमने मुझे कह दिया कि भाई ये कर लो, मैं वो आँख बंद करके कर लूँगा। तो होता है कुछ ऐसे। सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह सही है। अगर उन्हें लगता है उनके हिसाब से वो चीज़ सही है, तो वो उनके हिसाब से सही है, और जो लोग उनके कहने पे खेल रहे होंगे, उनका ही नुकसान है, उनका ही फ़ायदा है। एल्विश भाई उन्हें आके नहीं, घर आके नहीं देने वाले कि भाई ले तेरा नुकसान हो गया, हुँ। या एल्विश तेरी जीत में से नहीं लेने वाला। भाई तेरा दिल है, तेरे पास पैसे है, खेल, मरेगा, डूबेगा, जो होगा तेरे साथ होगा। सिंपल सी बात है। भाई उन्हें अपना अपना भी तो करियर बना के रखना है, अपने आप को भी एस्टेब्लिश करना है, धीरे-धीरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी है, तो वो कहीं न कहीं से तो चीज़ें निकलेंगी ना। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक स्टेज में पहुँचने के बाद देखो जब आप फ़ेम आपको मिल जाता है, एक हुँ, फ़ेम के बाद जब उस फ़ेम का आप इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हो, देखो बैटिंग ऐप। अगर बैटिंग ऐप गलत होता, हाँ। तो गवर्नमेंट क्यों लीगल करती सर? हुँ, सिंपल सोचने वाली बात है, अगर बैटिंग ऐप से दुनिया का लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफ़िट में भी तो होगा। आज तुम्हारा लॉस है, कल तुम प्रॉफ़िट में होंगे, कल कहोगे कि भाई मैं तो जीत गया, उससे पहले तुम रोना रो रहे थे। हुँ, तो ये चीज़ भी है ना, 2 पहलू होते हैं एक सिक्के के। हुँ। आप नेगेटिव देख लो या पॉज़िटिव देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है, कर ले भाई जैसा तेरी मर्ज़ी। भाई मैं मेरे सामने भी आती है स्टोरी, मैं कभी नहीं खेलता।
ना मैं कभी डाउनलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है, स्टोरी आती है स्किप कर देते हैं, सिंपल। सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर कोई चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है या तुम्हारा नुकसान कर रही है, तुम उस चीज़ को क्यों फ़ॉलो करो? तुम्हें एल्विश से इतनी प्रॉब्लम है उसकी बैटिंग ऐप से, तो अनफ़ॉलो करो, खत्म। अगर उनकी वजह से तुम्हारा लॉस हो रहा है, राइट। तो भाई छोड़ दो, क्यों अपना आइडल बना के बैठे हो? ज़बरदस्ती का थोड़ी कि भाई तुम्हारे घर में बोरी डाल रहा है आके। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी उनका एक केस भी आया था रिसेंटली कि उन्होंने एक वेटर को थप्पड़ मारा था, वीडियो बहुत वायरल हुआ था और फिर एक केस में वो फँसे भी जिसमें सो कॉल्ड साँप का पॉइज़न उसकी तस्करी करते हुए उनको पाया गया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया, तस्करी करते हुए तो नहीं पाया गया शायद, वो एलिगेशन लगा था। एलिगेशन लगा था। हुँ, इस पे क्या सच्चाई है, कुछ इस पे बताएँगे आप? देखो मैं वेटर वाली बात बताता हूँ आपको। हाँ। देखो यार रोहित भाई, आप कहीं बैठे हो, हुँ, आपको कोई गंदा कुछ बोलेगा, आप एक हद तक लिमिट में रखोगे कि भाई चल ठीक है बोल दिया। बट आप कोई चीज़ उन मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था या इंटरव्यू देखा था, उसमें बता रहे थे कि कुछ उसने गाली दी थी, वेटर ने। उस बंदे ने। वेटर नहीं था वो, कोई बंदा था, फैन था या कोई था कि फ़ोटो के लिए बोल रहा था हुँ, और एल्विश भाई ने उसे फ़ोटो नहीं कराया था शायद, क्योंकि देखो मैं अभी ईसीएल में था तो बहुत सारे लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाने, बंदा फुकरा इंसान ज़ोन्ड आउट होके घूम रहा था। ज़ोन्ड आउट था कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नशे में था। लोग फिर भी पकड़-पकड़ के खींच रहे थे। लोगों का ऐसा हिसाब है कि हाथ पकड़ के ये खींचते हैं ये। ठीक है? तो लोग तो ऐसा करते हैं, ठीक है? अब एल्विश भाई ने बताया था कि भाई उसने कुछ तो भी गलत बोला था। अब वो बंदा फ़ेमस है, उसके पास फ़ेम है। जहाँ वो होता है वहाँ कैमरा ऑन होता है लोगों का। लोग जहाँ एल्विश का फ़ोटो आ गया वहाँ चीज़ें वायरल होती है, नो डाउट। राइट, आप उसकी गाड़ी का भी आज फ़ोटो डाल दोगे ना, तो वो भी अच्छी खासी रीच 2-4 लाख लोगों के पास चला जाएगा ईज़िली। जस्ट बिकॉज़ उसकी फैन फॉलोइंग है, प्यार है, लोग पागलों की तरह चाहते हैं भाई। मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कंज़्यूम करता हूँ इन सब चीज़ों को। अब किसी ने वीडियो बना ली चाँटा मारते हुए और वो वायरल हो गई, तो भाई वो भी तो आम ज़िंदगी जीता होगा, वो क्या ऐसा सोने के अंडे खाता है या कुछ ऐसी चीज़ करता होगा, वो भी हमारे तुम्हारे जैसा है। बस वो है कि उसकी वायरल हो गई, मैं किसी को मार दूँगा, उसकी वायरल नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ है, वो लोगों की उसका फ़र्क है ना कि राइट। कौन क्या है। तो अब लोग तो बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, वो मैक्सटन वाला सीन हुआ था, मैक्सटन को सही मारा था थप्पड़, अच्छा, मेरे हिसाब से वो सही था क्यों? बिल्कुल। देखो, ट्विटर पे नई-नई पॉलिसी आई थी शायद उस टाइम मोनेटाइज़ेशन वाली, हुँ, ठीक है? कि भाई ट्वीट करो, जितनी आपकी रीच आएगी उस हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैक्सटन जो है एल्विश भाई के अगेंस्ट ट्वीट करता था हमेशा। पोक वाले होते थे वो, मतलब पोक करना, जोक करना, इस तरीके के होते थे, ठीक है? और आजकल इंडिया का कल्चर भी यही हो गया, सामने वाले को 1 सेकंड में कुछ भी बोल देना। मैं भी बोलता हूँ नो डाउट। तो मैक्सटन हमेशा पोक, पोक, पोक करता था और एल्विश भाई के साथ ऐसा रहता है, उन पे कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हर चीज़ में वो बंदा रिलेवेंट है, केस हो या कुछ भी कांड हो, हर चीज़ में कहीं न कहीं एल्विश का नाम हुँ, घुस ही जाता है भाई। हुँ, तो उन्होंने बताया कि मैक्सटन ने कुछ जलाने-वलाने की बात करी थी। एग्ज़ैक्टली तो मुझे याद नहीं है। तो भाई एल्विश भाई ने मार दिया, मार दिया। अब वो तो मैक्सटन का था ना, प्री प्लानिंग करके बैठा है, कैमरा सेट करके बैठा है, वो साला पिटने के लिए बैठा था। उसे पता था कि मैं पिटूँगा, हुँ, एल्विश आके मेरा सुअर बनाएगा, तो भाई एल्विश ने बनाया और भाई चलो छोड़ो ये चीज़ नहीं बोलता यार। नहीं तो बिल्कुल, मतलब देखो उनके साथ कितने सारे बंदे आए थे, हाँ। ठीक है? उस बंदे ने आके खुद बीच में आया। हुँ, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने मैक्सटन को पकड़ लिया, ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों ने कही कि अकेले मैक्सटन को पकड़े। भाई क्या कर लेता है, एल्विस 6 फुट का है, हुँ, 6 फुट का है वो बंदा। हुँ, और वो भाई ऐसे-ऐसे कर रहा था। उसे पता था तू पिटेगा, वो फिर आया। मैंने वो पूरी स्टोरी देख रहा था, हाँ, मैं मेट्रो में आ गया हूँ, हुँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। उस आदमी के खून में आग लगी पड़ी हुई है। ऊपर से 2-4 चीज़ें और चल रही थी। वो मुंबई से दिल्ली आया था, ट्रैवल कर रहे थे, स्टोरी लगाई थी। हुँ, तो भाई ट्रैवल में एक इंसान थकता है, दिमाग खराब रहता है हुँ, और हज़ार टेंशन है और ऊपर से तुम पोक करे जा रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, ट्वीट डाल रहे हो। क्या भाई मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं गुस्सा आएगा? सही बात। मैं क्यों सोचूँगा भाई कि भाई मैं तो मार दूँगा जाके, जो होगा देख लेंगे। अब वो चीज़ तो नहीं पता थी ना एल्विस को कि इसने कैमरा लगा रखा है। उसका तो इरादा था पिटने का, 1 मिलियन वो फॉलोवर का। प्री प्लानिंग के साथ आया था कि मैं जाऊँगा और एल्विश यादव से मार खाऊँगा और फिर उन चीज़ों को वायरल करूँगा। हाँ, मैंने सही बताऊँ तो मैक्सटन को पहली बार वहीं स्पॉट करा जब उसने चाटा खाया। हुँ, तो मैं उसे एक चाटे की वज़ह से जानता हूँ, बिकॉज़ ऑफ एल्विश ने उसको चाटा मारा। हुँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं जाना और मुझे बस पता नहीं कैसा आदमी है, एक दिन भंड होके अपनी यूट्यूब पता नहीं किसकी लाइव में आके फुकरा को उल्टा-सीधा बोलेगा। मैं दारू के नशे में तुम कुछ भी बोल रहे हो और फिर जब तुम होश में आओगे फिर तुम उस पे फाइट करोगे। हुँ। तो सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, पिट के नाम कमाया तूने बढ़िया है भाई, तू पिट के नाम कमा।